पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं आपको डेटा देती हूँ। 1971 से लेकर 2022 तक रजिस्टर्ड केस देश में थे 8,23,000 और 2013 से 2022 तक 3.5 लाख हो गए। मतलब जो रेट है रेप्स का वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, और मतलब निर्भया के बाद भी कुछ बदला नहीं है। रेप का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। मेरा प्रश्न आपसे अगला ये है, कन्विक्शन रेट अभी भी 27% के ही आसपास है, यानी हम सिर्फ 27% लोगों को सजा दिला पाते हैं। ये कन्विक्शन रेट अगर नहीं बढ़ता है तो पुलिस प्रशासन सरकार कितनी जवाबदेह जिम्मेदार? ठीक है। और दूसरा, ये जो भारतीय न्याय संहिता में है कि रेप के बाद मौत, धारा 66 उस पे लगेगा, कम से कम 20 साल की सश्रम कारावास और जुर्माना या मृत्यु तक उम्र कैद की सजा। तो मेरा प्रश्न आपसे ये कि लोग सड़कों पर निकलते तो कहते हैं डेथ सेंटेंस, क्या ये पॉसिबल है कि हम रेप केसेस में देश में डेथ सेंटेंस दे सकें? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इस देश में हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि डेथ सेंटेंस से अवॉर्डेड किया जाना, सजा सुनाया जाना और उस सजा को एग्जीक्यूट कर देना, फांसी पर चढ़ा देना, ये 2 डिफरेंट प्रोसीजर है। निर्भया केस में भी बहुत लोगों को यह पता था 2018 तक कि उनके अपराधियों को तो फांसी की सजा हो गई, जबकि वो एग्जीक्यूट नहीं हुई थी। अगर निर्भया केस में बात करें, उन चारों अपराधियों को अगर हर एंगल से जो भी हमारे लॉ में लूप होल हैं, उनका हम 3 महीने तक वेट करते रहे, सबने देखा। ठीक है। छागला केस में क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पर लूप होल था, वहां पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 3 अपराधियों को जिनको फांसी की सजा हुई थी बरी कर दिया। सुरेंद्र कोहली का केस था नोएडा का, हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पर ये कह रही हूँ कि हमारी जो अव्या है वहां पर कोलकाता में उस बेटी के साथ में जो शुरू में वहां पर टेम्परिंग हुई है, जिस तरीके से जैसे वहां पर एफआईआर डिले से लॉन्च हुई है, जिस तरीके से आज मुझे पता चला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कल हियरिंग थी कि ये केस जो है गैंग रेप का नहीं, रेप का है, क्योंकि फैक्ट ही नहीं है हमारे पास। 1 वीक के बाद सीबीआई को दिया गया और शुरुआत के 24 घंटे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्राइम सीन को कवर करने के लिए, फैक्ट को कलेक्ट करने के लिए, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो सब तो डिस्ट्रॉय हो चुका। हमको नहीं पता। और बाद में सबसे बड़ी एक और बात है अंजना जी कि हम अकाउंटेबिलिटी किसकी फिक्स करें? उस हॉस्पिटल का जो प्रिंसिपल है उसको आप बचा रहे हो और उसको आप बचा करके दूसरी जगह उसका ट्रांसफर कर दे रहे हो। झूठ है, झूठ है।